विषय के संबंध में परिपूर्णता कहने का मतलब है कि परिपूर्ण ज्ञान के बिना कोई भी कार्य करने से वह कितनी बड़ी समस्या के रूप में परिवर्तित हो सकती है अथवा हमें किस प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पर आज एक वास्तविक घटना के साथ मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि मैं हमेशा पिछले 14 वर्षों से इस कृषि के क्षेत्र में कृषि उद्यमियों के उद्यमों के साथ निरंतर उनके बागानों में घूमते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनकी अंदर की बात जानने वाले के तौर पर मैं काम करता रहा हूं। तो इसी प्रकार हाल ही में एक घटना घटित हुई जो कि काल्पनिक नहीं है, यह एक वास्तविक प्रसंग है। तो हुआ यह कि चन्नगिरी में एक दिन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो सुपारी के बागान में एक कार्यशाला का आयोजन था। मेरा मतलब है कि मैं सभी जगहों पर किसानों के बीच उनके कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षणों का संचालन करता हूं। तो उसी कार्यक्रम के लिए चन्नगिरी में एक आयोजन किया गया था। तो वहां जाने पर जाते ही सड़क के किनारे एक बागान था। उस बागान में लगभग 13-14 की संख्या में किसान उपस्थित थे। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो निरंतर मेरे वीडियो देखकर सफल हुए थे और वे भी वहां आए थे। तो मैं उन 13-14 लोगों से बाग में सड़क के किनारे खड़े होकर बात कर रहा था। तो बात करते समय वे अपने अनुभव साझा कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, सर आपका वीडियो देखने के बाद पहले बाग ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। जो सफल हुए थे वे बता रहे थे और कुछ दूसरे लोग ध्यान से सुन रहे थे। तो मैं उनके साथ ऐसे ही बात कर रहा था। इस चर्चा को करीब 5 मिनट हुए थे। तो तभी वहां एक व्यक्ति बाइक पर आए। आकर उन्होंने वहां भीड़ देखी और देखकर बाइक रोककर इस तरफ आए। मैं उन्हीं को देख रहा था। तो वे मुझे एक अजीब से चेहरे के साथ देख रहे थे। वे एक अजीब ही ढंग से मेरे पास आए, कुछ आक्रामक भाव के साथ। तो मैं इस विचार से अपनी बात जारी रख रहा था कि शायद ये मेरे कोई परिचित व्यक्ति हो सकते हैं। तो उनके आने के बाद मैंने 1 मिनट भी बात नहीं की थी। मैं कह रहा था आप इस विषय में अच्छी तरह जानकर करेंगे तो उत्तम रहेगा। कि उन्होंने सीधे मुझसे जो बात की वह यह थी, बस चुप रहिए सर, आप सब झूठ बोलते हैं। आपकी वीडियो देखकर मैंने वैसा ही किया और मेरा बागान बर्बाद हो गया है। पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बहुत ज्यादा पानी देने की वजह से मिट्टी पूरी तरह खराब हो गई थी, जड़ें भी खराब हो गई थी। यह मुझे समझ में आ गया, पर उसे सीधे नहीं कह सकता था। तो वेरी गुड कहा। वेरी गुड कहकर उसकी सराहना की। तो ऐसा हुआ, मैंने वहां सभी को बताया जो लोग प्रशिक्षण के लिए आए थे। उन सभी को मैंने बताया कि आज हमें इस खेत में क्या करना है। मैंने यह कहा कि देखिए, आप सभी लोग प्रयोगात्मक रूप से मिट्टी की जांच करने के लिए आप सभी को अपने हाथों से कम आधा फुट मिट्टी निकालकर एक मुट्ठी मिट्टी मुझे दिखानी है और आधा फुट गहराई तक खोदना है। बस इतना ही उनके मन में ऐसा आया और वे ठीक है कहकर चले गए। उन्होंने हर जगह खोदना शुरू कर दिया। मैंने इस खेत के मालिक के साथ खड़े होकर उनसे मिट्टी निकलवाई। तो वे मिट्टी निकालने के लिए अपने हाथ से ऐसे खोदने लगे। तो बस 1 इंच भी मिट्टी हाथ से अंदर नहीं खोद पाए। मैंने कहा, बहुत अच्छे से पानी दिया है, थोड़ा और गहरा खोदिए। मैंने उस पर दबाव डाला। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की। मेरे कहने पर उसने और जोर से कोशिश की तो इस नाखून के जोड़ में मिट्टी जाकर भर गई। खून भी आने लगा। उसने देखा तो खून निकलना शुरू हो गया था। अरे यह कैसे हो गया? फिर बोला, नहीं सर, बहुत सख्त है, मिट्टी निकल ही नहीं रही है सर, अगर जुताई की होती तो ठीक रहता, जुताई की वजह से ही ऐसा हुआ है। उसने वापस मुझ पर ही बात डाल दी। यस, गुड। आइए देखते हैं, इन सबको प्रयोगात्मक रूप से समझते हैं। और उनके खेत की मेड़ पर एक बाड़ थी। मैंने सबको बुलाया। कोई भी मिट्टी नहीं निकाल पा रहा था। वे सब परेशान हो रहे थे। तो मैं सबको मेड़ के पास ले गया। वहां जाकर मैंने सबसे खोदने को कहा। तो खेत के बगल में ही मेड़ थी। खेत पूरा गीला था और मेड़ थोड़ी ऊंची थी। तो वहां पर बस नमी ही पहुंची थी। उस नमी की वजह से वहां हाथ से खोदने पर आधा फुट क्या 1 फुट तक मिट्टी खोदने पर भी हाथ अंदर जा रहा था। तो मेड़ पर काफी जड़ें दिखाई दे रही थी।
केंचुए भी दिखाई दे रहे थे। वहां मिट्टी खोदना बहुत आसान था। तो अब उन्हें समझाने का समय आ गया था और मैंने उनसे कहा, आपने कहा था जुताई मत करो। मैंने जुताई की और आज मेरा पूरा खेत बर्बाद हो गया है। ऐसी उन्होंने सीधे अपील की। तो मैंने सोचा, वो ऐसा है क्या? ठीक है। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर ये सब लोग थे, इसलिए मुझे वहां घबराने जैसा कुछ नहीं लगा। तो मैंने उसे आराम से लिया, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होते वे कोई भी सवाल पूछते हैं। जब हम परिपूर्ण होते हैं तो हमें धैर्य के साथ बात करनी होती है। इसलिए मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से लिया। रिसीव करने के बाद मैंने पूछा, हमारा खेत कहाँ है? उन्होंने कहा, देखिए सर, वहीं दिख रहा है, वही खेत है। तो हमें वर्कशॉप तो करना ही था, और अगर कोई समस्या वाला खेत मिले तो हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। हम जहां खड़े थे वह खेत तो काफी अच्छा था, तो मैंने मन में तय किया कि यहां से बेहतर वहीं रहेगा। तब मैंने इन सभी लोगों से कहा कि आज का जो कौशल्य कार्यक्रम है, जो स्किल्ड प्रोग्राम हमने आप सबके लिए रखा है, उसे इस खेत से उस खेत में शिफ्ट करते हैं। यह सोचकर हम वहां गए। खेत के अंदर जाते ही मैंने उनके चेहरे पर समस्या की गंभीरता देखी। मैं खेत देख रहा था और खेत में वाकई सारी समस्याएं मौजूद थीं। रोग, कीड़े और वो सारे डिसऑर्डर्स, जैसे फंगस रोग हो सकता है, इडमुंडे रोग हो सकता है, या फिर फल झड़ने की समस्या हो सकती है, लीफ स्पॉट हो सकता है, सब कुछ था। तो पूरी तरह से समस्या थी। बहुत से पेड़ खराब हो चुके थे। मैंने यह गौर किया तो यह ध्यान देकर मुझे बुरा लगा, क्योंकि अगर एक किसान के इतने सारे पेड़ खराब हो गए हैं और इतनी समस्याएं हैं तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। तो मैंने आराम से उन्हें देखते हुए बात की। मैंने पूछा कि कितने एकड़ जमीन है? उन्होंने कहा 2 एकड़ ऐसा है। मैंने पूछा कि पानी कैसे दे रहे हैं? उन्होंने कहा, सर, पानी की कोई समस्या नहीं है, काफी पानी और मैं अच्छे से दे रहा हूं। हाँ, संतोष हुआ। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूछा, अच्छा ठीक से मतलब कितने दिन में एक बार पानी दे रहे हैं? तो वह ड्रिप था। मैंने पूछा, कितने दिन में एक बार? उन्होंने कहा, सर हफ्ते में एक बार देता हूं। 2 एकड़? मैंने ने पूछा, अच्छा हफ्ते में एक बार, कितने घंटे? उन्होंने कहा, कुछ नहीं सर, इसे 3 दिन और इसे 3 दिन लगातार देता हूं। तो मुझे पूरी तरह से समझ आ गया कि वह लगातार 3 दिन पानी देकर, 3 दिन का अंतराल देकर फिर से दे रहा है। वह हफ्ते में एक बार नहीं दे रहा, तो केवल 3 दिन का गैप देकर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पानी नहीं दिया है। उस मेड़ पर जो पौधे हैं वे अच्छे हैं, मिट्टी ढीली है, इसलिए जड़ अच्छी है, पत्ते तो अच्छे दिख रहे हैं, परंतु इस बाग में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? तो किसी ने कहा, सर पानी ज्यादा हो गया है। वे एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा, एक कुदाल लाओ। वे लाए। तो बाग के मालिक के हाथ से ही खुदाई करवाई। उन्होंने खोदा, मिट्टी निकाली। तो मिट्टी निकालते ही उसे उठाने पर वह पूरी लुगदी जैसी थी, गोंद जैसी थी। मैंने सबसे कहा, सब थोड़ा थोड़ा हाथ में उठाए। मैंने पूछा, यह किस लिए अच्छी है? किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने ही कहा, क्या यह मिट्टी गणपति बनाने के लिए अच्छी है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ सर, यह मिट्टी गणपति बनाने के लिए तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैंने उन्हें वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण दिया। देखिए, मिट्टी के इतना सख्त होने के कारण, यानी प्रचुर मात्रा में पानी देने की वजह से मिट्टी की जैव विविधता पूरी तरह नष्ट होकर मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपककर सीमेंट की तरह बन गए हैं, और उस सीमेंट जैसा हो जाने की वजह से यहां हवा का संचार नहीं हो रहा है, पानी भी नहीं सोख रहा है। यही इसका मुख्य कारण है। इसका दूसरा प्रभाव क्या हुआ है, यह देखने के लिए हमने थोड़ा और खोदा। मैंने कहा, जड़ों को इकट्ठा कीजिए। उन्होंने जड़ें इकट्ठा की। एक जगह नहीं, 7-8 जगहों से जड़ें इकट्ठा की। उन सभी जड़ों को हर जगह से इकट्ठा करके पानी में धोकर एक तरफ रखकर मैंने उन सभी लोगों को दिखाया। तब जाकर उन्हें बात समझ में आई। कोई भी जड़ सक्रिय नहीं थी, वे सभी काली पड़कर पूरी तरह से मर चुकी थीं। तो रेशेदार जड़ें वहां पर थी ही नहीं। तो मुख्य बात यह है कि अगर पेड़ के लिए जड़ ही काम नहीं कर रही है, तो फिर ऊपर दिखाई देने वाली ये समस्याएं सच होनी चाहिए या झूठ? मैंने पूछा। सभी लोगों ने कहा,
तो हाँ, यह सच है। सर, आप जो भी कह रहे हैं वह सच है। मैंने कहा, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो विज्ञान कहता है। वैज्ञानिक रूप से मिट्टी सख्त क्यों हो जाती है, यह बहुत ज्यादा पानी देने से भी होती है या फिर बिल्कुल पानी न देने से भी होती है। तो इस जगह पर अत्यधिक पानी देने की वजह से यहाँ की मिट्टी सख्त होकर जड़ में हवा का संचार न होने से जड़ का विकास रुक गया है और जड़ एक बड़े संकट में फंस गई है। इसी वजह से आज इस बाग में सभी रोग इसलिए थे क्योंकि जहां मिट्टी में लाभकारी जीवों को होना चाहिए था, अत्यधिक पानी देने की वजह से उनके जीवित रहने के लिए वातावरण ने साथ नहीं दिया। उसके कारण मिट्टी में हानिकारक जीवों का विकास हो गया, यानी रोगाणुओं का विकास हुआ और वहां पर जड़ सड़न रोग हो सकता है, या फिर यह फल फूल के झड़ने वाली समस्या हो सकती है, सड़न रोग हो सकता है, या फिर लीफ स्पॉट, भले ही वह मिट्टी से न भी आए, यह पत्तों पर धब्बे वाला रोग है। उस मिट्टी के ऊपर बाग में नमी बहुत ज्यादा हो जाने से फंगस के आने के लिए यह बहुत ज्यादा सहायक हो गया। वहां पर सभी प्रकार के रोगों के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण इन्होंने किया, जुताई न करने से नहीं अपितु अत्यधिक पानी देने से। किसी को भी यह बात समझ नहीं आई, इसलिए इसके माध्यम से मैंने समझाया। मित्रों, मैं सभी से केवल यही कहना चाहता हूं, देखिए, उन्होंने मेरे वीडियो से बस इतना ही समझा कि जुताई मत कीजिए तो आपका बागान बहुत अच्छा रहेगा। मैंने ऐसा कहा है, परंतु उसके लिए मैंने कारण भी दिए हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस यही रजिस्टर हुआ कि जुताई मत करो, और यह सोचकर कि जुताई न करना आसान है, उन्होंने उसे आसानी से छोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से पानी को भी एक बार ऑटोमेटिक स्टार्टर चालू कर देने पर फिर वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं। पानी मुफ्त है और बिजली भी मुफ्त है। निरंतर पानी देना सरल हो गया और उन्होंने यह देना प्रारंभ कर दिया, परंतु फसल को जल की आवश्यकता है, किंतु इस प्रकार अत्यधिक देने पर उन्होंने किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया। क्या मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैंने जो कहा वह गलत था, अथवा उन्होंने कि पूरी तरह से समझे बिना जो किया वह गलत था? यह आप सभी को इस एक कहानी के माध्यम से समझना होगा। इसी वजह से यहाँ पर पर्याप्त 100 में से 70% बागान मैंने यहाँ सभी जगहों पर देखे हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, कहते हैं पानी नहीं है। बहुत ज्यादा पानी देने से मिट्टी गोंद जैसी हो गई है और मिट्टी की जैव विविधता को बर्बाद करके वे हर तरह की समस्याएं देख रहे हैं। इसलिए कई जगहों पर डॉक्टर सहाय को डाला है। उसे डालकर बहुतायत में पानी देने की वजह से उस मिट्टी के जीवों का विकास नहीं हो पाता है। तो इसके जो नकारात्मक परिणाम आए हैं वो मैंने खुद फील्ड में देखे हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को पानी देने की विधि कैसी होनी चाहिए। यदि आप 3 दिन पानी देते हैं तो मैं मना नहीं करता, 3 दिन देने के बाद 30 दिन तक रोक दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने प्रचुर मात्रा में पानी दिया होता है, गहराई में चला गया होता है, और गहराई में गए पानी को फिर से भाप बनकर बाहर आने के लिए मिट्टी का सूखना जरूरी है। जब मिट्टी अच्छी तरह से नम होकर अच्छी तरह से सूखती है, वहां की मिट्टी स्वस्थ रहती है। जहां मिट्टी स्वस्थ रहती है वहां मिट्टी के जीव क्रियाशील होकर काम करते हैं, और उन मिट्टी के जीवों के काम करने की वजह से फसल को पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती, तो फसल बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, समस्याएं कम होती हैं, पैदावार ज्यादा होती है और खर्चा भी कम हो जाता है। इसलिए इस कहानी से आप सबको बस एक ही बात समझनी है कि बाग को अत्यधिक पानी देना सेहत के लिए हानिकारक होता है। यह जानते हुए अगर आपको यह बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तो सबको इसका फायदा हो। यह कहते हुए तो अगले वीडियो में इसी तरह बिना जाने की जाने वाली गलतियां काफी हैं, उन्हें एक एक करके आपके सामने रखने के लिए अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।